हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के अंदर हम जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में मौजूद हैं और आज यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई है। जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके आवास में हम मौजूद हैं। हमारे पास में है बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। विधायक जी, 28 तारीख में एक महापंचायत हुई थी, उसमें प्रशासन की तरफ से 5 दिन का टाइम मिला था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। किस तरीके से देखते हैं उस चीज़ को? वो प्रशासन सरकार के दबाव में है और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, ब्लॉक का ताला तोड़ लिया, पालो देवी की सूची पट तोड़ दिया। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई और आश्वासन पर आश्वासन देते रहे और अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो आप घटनाक्रम बता रहे हैं, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा तो कुछ मामला हुआ ही नहीं, ना ताला तोड़ा गया, ना उसमें मूर्ति तोड़ी गई, ना नेम प्लेट तोड़ी गई। अब ये तो वो बात है कहने का कि वो उधर से नहीं तोड़ी गई हो तो सामने ताला भी टूटा, दिन की घटना है, ताला भी टूटा देखा गया है, सूची पर टूटा देखा गया है। अब नाटने को नाटते रहो। सच्चाई तो यही है कि ये घटना हुई। बुढ़ाना ब्लॉक में एक सम्मान समारोह हुआ, उसमें संजीव बालियान जी ये कह रहे हैं कि प्रशासन 50 आदमी अगर कहीं इकट्ठे होते हैं उनके बीच में जाके बैठ जाते हैं। प्रशासन को खुले तौर पे चेताया जा रहा है। अब वो तो उनकी सोच है माननीय मंत्री जी की कि मंत्री जी क्या आदेश करते हैं। ये तो आदेश ही समझोगे जो प्रशासन को ये कहा जा रहा है। कहना को कोई अगर मान लिया विरोध या विपक्ष के पास एक धरना प्रदर्शन और अपनी मांग मानने के लिए, यही तो जनतंत्र में होता आया है और होता रहेगा। लेकिन ये उनकी सोच है कि प्रशासन क्यों उनके बीच जाता है, क्यों उनके बीच बैठ जाता है, क्यों उनकी बात मानता है। अब ये उनको गलत लगी होगी तो कह दिया। अच्छा, उन्होंने एक बात ये भी कही कि कहीं पे अगर 50 आदमी इकट्ठे होते हैं तो उसको महापंचायत का नाम दे दिया जाता है। ये तो आप लोग बेहतर देख सकते हैं कि पंचायत हमारी तगड़ी थी, मतलब ज़्यादा लोग हमारी पंचायत में आ रहे थे या उनकी पंचायत में आ रहे थे। ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर आकलन कर सकते हैं बजाय हमारे और उनके। आदमियों के बारे में भी उन्होंने कहा कि जो महापंचायत हुई थी उसके अंदर दूसरे ज़िलों से आदमी बुलाए थे, लेकिन दूसरे ज़िलों से जी मान लिया यही कहा जाए कि भाई दूसरे ब्लॉक से बुलाए, दूसरे ज़िलों से आदमी कोई नहीं बुलाएगा। सब लोग इसी ब्लॉक के थे, इसी तहसील के थे। क्या लगता है, जैसे कोई भी मुद्दा होता है, जो विपक्ष में लोग होते हैं आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को कोई सुना ही नहीं जाता, ना कोई कार्रवाई की जाती है। हाँ, आवाज़ दबाई जाती है और दबाने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। संविधान नाम की चीज़ इस देश में कोई छोड़ी नहीं गई। अभी कई दिन तक संसद का सत्र चला है, तो किन किन मुद्दों पे आपने आवाज़ उठाने का काम किया? हाँ, आवाज़ उठाई है। पालो देवी के बारे में मैंने 2-3 बार आवाज़ उठाई है और घटनाएं जो गन्ने का, एक यहाँ का चकबंदी का, हमने उठाया है मामला सारा। लेकिन वही संजीव बालियान जी कह रहे हैं भाई सारी मिलों का इलाज बांध दिया हमने, लेकिन बसाना मिल रह गया, इसका भी इलाज बांधने की कोशिश कर रहे हैं हम। बसाना क्यों रह गया? बसाना तो जिले की बात कर रहे हैं। बजाज ग्रुप की जितनी फैक्ट्री है वो उनका पेमेंट नहीं हुआ। शामली ज़िले में इसके अलावा एक ऊन शुगर मिल है जिसको बोलते हैं गोबर, और एक शामली, उनका भी पेमेंट नहीं हुआ। प्रशासन को 5 दिन का टाइम दिया गया था जो महापंचायत हुई थी, तो क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? किस तरीके से देखते हैं उस चीज़ को? ये तो तानाशाही है। लोकतंत्र में आप आदमियों की गिनती करते हैं, लोकतंत्र ही आदमियों से है, जो वोट से ही चुनाव जीतते हारे जाते हैं। ये तानाशाही है और उस तानाशाही में ये कहना कि हमारा प्रशासन को हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जहाँ 50 आदमी बैठे हो वहाँ मत जाओ। सो आप एक तय कर दो कि इतने आदमियों में हमारा अधिकारी जाएगा। 10 आदमी भी अपनी बात रख सकते हैं लोकतंत्र में। ये गलत काम हुआ। आपको FIR दर्ज करानी चाहिए, आपको उसमें जांच का अधिकार है। आप जांच में साबित करोगे ये झूठा हुआ है,
आप FIR दर्ज ना करा के तो लोग जो नागरिक अधिकार है उनको हनन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में ये भी कहा गया था कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर मुजफ्फरनगर जाएंगे, DM ऑफिस पर धरना देंगे। अभी तक कोई आपकी तरफ से कदम ही नहीं उठाया गया। तो असलियत में ऐसा लग रहा है सरकार के सामने, इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में सवाल उठ चुका, विधानसभा में सवाल उठाया, विधायक दल के नेता हैं हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि राजपाल बालियान जी। इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत से कोई निर्णय नहीं हो रहा। जिले पर जाकर क्या होगा? जिले के अधिकारी को तो यही धमकाया गया है, उन्हें कहा गया है कि संभल जाए यहाँ से मुजफ्फरनगर तक के लोग। चलिए दोस्तों, अभी हम जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में मौजूद हैं। यहाँ पे विधायक दल के नेता राजपाल बालियान जी से हमारी बात हुई। तो इस पूरे मामले को लेकर के आपके मन में अगर कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।